आज का वीडियो कैलेंडर कंट्रोल के ऊपर होने वाला है। ये कंट्रोल आपकी वेबसाइट पर डेट डिस्प्ले और सेलेक्ट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। ये यूजर फ्रेंडली होता है और इसे आप डेट से रिलेटेड टास्क जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, बुकिंग सिस्टम या सिंपल डेट सिलेक्शन फॉर्म बना सकते हैं। कैलेंडर कंट्रोल समझने के लिए हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। ऐड और पेज ऐड होने के बाद हमारा बॉयलर प्लेट रेडी है। यहाँ पर ही हम ले लेंगे एक कैलेंडर और इसके नीचे ले लेंगे एक बटन। इस कैलेंडर कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। आईडी क्या है ये तो आप जानते हैं कि ये इस कैलेंडर का नेम है जिसे हम बैकग्राउंड पे कॉल करेंगे ड्यूरिंग कोडिंग। इस पे कुछ लॉजिक लगाएंगे तब। ये रन एट सर्वर पे हिट करने पे मुझे मदद करता है कि ये मेरा रेंडर सर्वर पे करता है, यानी पोस्ट बैक कराता है सर्वर पे। इनमें सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ भी मिल जाएगी, या मैं यहीं से लगा देता हूँ, या मैं यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से लगाता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉपर्टीज को टाइप करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज लगाता हूँ। SCLE लिख करके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ये मुझे सजेशन दे देंगे। तो मुझे सजेशन में करना है सिलेक्शन मोड। देखो सिलेक्शन मोड आ गया। यहाँ पर टैब दबाएंगे, सिलेक्शन मोड इज इक्वल टू कर देंगे डे। यहाँ पर ही दूसरा प्रॉपर्टी है शो डे हेडर। शो डे हेडर को यहाँ पर पहले सर्च कर लेते हैं। ये शो डे हेडर, इसे हम कर देंगे ट्रू। ये क्या करेगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है, इसे ट्रू ही रहने देते हैं, ठीक है। या यहाँ अगर आप बाय डिफॉल्ट पहले से ट्रू रहता है, अगर आप फॉल्स करके फिर से ट्रू करेंगे तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसे ना लगाऊं तो भी ये ऐड ही रहेगा। सो नेक्स्ट प्रीवियस मंथ, ये भी देखो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। अगर मैं इसे फॉल्स करूँ और फिर ट्रू करूँ तो वो यहाँ पर ही ट्रू हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, ये यहाँ ऑटोमेटिकली पहले से ही ट्रू है। फर्स्ट डे ऑफ वीक, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ वीक सर्च करते हैं। इसे भी आपको जान लेना जरूरी है। फर्स्ट डे ऑफ वीक इसे डिफॉल्ट रखना है। अगर अगर आप चाहते हैं इसमें जैसे कि कैलेंडर का डे कब से स्टार्ट हो, तो मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ संडे। तो ये देखो ये संडे सेलेक्ट कर लिया। ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, सबसे पहले इसे रन करते हैं और ये कैसा दिख रहा है इसको जानते हैं। देखो सिलेक्शन मोड डे फर्स्ट डे वीक संडे, इसका मतलब समझाते हैं फर्स्ट डे वीक संडे, और ये सब का मतलब समझाते क्या है। देखो अभी मैं यहाँ सिर्फ एक डेट सेलेक्ट करने पा रहा हूँ, 9, 10, 11 कुछ भी। जैसे ही मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ, देखो ये ड्रैग हो रहा है, लेकिन मुझे सिलेक्ट सिर्फ एक ही हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ 5 ही सिलेक्ट है। देखो कैलेंडर में देखो सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सिलेक्शन मोड जो डे मैंने लगाया प्रॉपर्टी, ये सिलेक्शन मोड डे, ये इसके कारण हो रहा है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन मोड डे को हटा के हम कुछ और करते हैं, डे वीक करते हैं और इसे कंट्रोल सेव करके फिर से जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ से अभी डे वीक, यानी कि ये पूरा वीक को सिलेक्ट करने का मुझे ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर डे वीक का करने का मतलब ये मुझे पूरा वीक भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा डे के साथ साथ। देखो अभी मैं एक डे सिलेक्ट किया, अभी मुझे पूरा वीक सिलेक्ट करना मैं कर सकता हूँ। और मैं इसे हटा के अगर कर दूं डे वीक मंथ, तो ये मुझे पूरा मंथ सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। देखना यहाँ, देखना ऊपर एक और आइकन आ जाएगा। देखो ये अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ तो देखो ये पूरा सिलेक्ट करने का मुझे ऑप्शन दे दे रहा है। और मैं पर्टिकुलर किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और किसी वीक को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यही प्रॉपर्टीज है, ये सिलेक्शन मोड, यही प्रॉपर्टीज काम करती है। सिलेक्शन मोड क्या क्या काम करती है मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर 4 वैल्यू इसके अंदर आती है, तो मैं इसे डे ही रहने देता हूँ। फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे, अगर मैं इसे हटा के कर दूं थर्सडे, ठीक है, कंट्रोल सेव करते, यहाँ जाके करते रिफ्रेश और कंटिन्यू। देखो ये थर्सडे से स्टार्ट हो गया, देख रहे हो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इसका ये काम है, फर्स्ट डे ऑफ वीक थर्सडे का ये काम है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो नेक्स्ट मंथ के लिए जो एरो दिया हुआ है, ये आते हैं आपके सो नेक्स्ट प्रीवियस मंथ, जो ट्रू किया था सो नेक्स्ट प्रीवियस मंथ, उसके कारण ये और ये आते हैं, ठीक है। अगर मैं उसे वहां से हटा दूं, जैसे यहाँ पे किया, अगर ये फॉल्स कर दिया मैं और कंट्रोल सेव दबाता हूँ और यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये हट जाएगा, हट गया। तो कैलेंडर बस यही है। अब कैलेंडर की कुछ इवेंट को जान लेते हैं कि कैलेंडर के इवेंट काम कैसे करता है। जाते हैं हम डिजाइन व्यू में, और डिजाइन व्यू में जाके अपने कैलेंडर पे करते हैं डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका कैलेंडर 1 सिलेक्शन चेंज आ जाएगा। कैलेंडर 1 का सिलेक्शन चेंज इवेंट बन के रेडी हो जाएगा, इवेंट का मेथड बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ काम करना है। यहाँ पे आके आपको लिखना बटन 1 डॉट टेक्स्ट कैलेंडर 1 डॉट सिलेक्टेड डेट डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, यहाँ पर आगे कुछ और टेक्स्ट दे देते हैं, यू सिलेक्टेड दिस डेट। ये डेट सेलेक्ट करेगा और वहां पर ही आपको जो डेट सेलेक्ट करेगा वो डेट दिखा देगा, किस पे, बटन पे। इसे करते हैं एक बार रन। तो देखो अभी समझना इवेंट काम कैसे करता है। इवेंट मैंने लगाया था सिलेक्शन चेंज पे, यानी कि इसमें कहीं भी सिलेक्शन चेंज होगा तो इस बटन पे इफेक्ट करेगा। देखो मैंने 16 पे क्लिक किया तो 16 का डेट इस पे आ गया, मैंने 20 पे क्लिक किया तो 20 का डेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये सब कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं इसे फॉल्स किया हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो यही है कैलेंडर कंट्रोल की पूरी बात। और भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे हम इसे समझेंगे और अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कंट्रोल के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।